हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। अभी हाल ही में आपने करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा होगा जो यूपी से संबंधित है और जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता 101% यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, स्पेशली यूपी के में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। यूपी का ये करंट का जो टॉपिक है ये है यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण अधिनियम 2021। यूपी में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए जो अभी ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें देखते हैं क्या क्या बातें हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ये हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए सबसे ज़्यादा एक कष्टकारी कारण है, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड होंगे हम उतना ही ज़्यादा हमें सुविधाएँ नहीं मिल पाएंगी और सुविधाओं से हम वंचित रह जाते हैं। तो यही सोच के योगी आदित्यनाथ ने ये चीज़ें प्लान की होंगी। उनको लगा हुआ है कि वाकई यूपी सबसे ज़्यादा क्राउड राज्य है, तो उसकी वजह से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। तो यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिससे राज्य की बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके। जो आबादी बढ़ रही है उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। अधिक जनसंख्या जो होती है वो राज्य के विकास में हमेशा बहुत बड़ी बाधा होती है। ये बात आपको बहुत सिंपल सी है और शायद समझ भी आ रही होगी कि एक घर में 2 लोग हैं और अगर वो अच्छे से वर्किंग हैं तो उनका घर बहुत वेल मैनेज्ड होगा, और अगर एक घर में 10 लोग हैं और सिर्फ एक ही आदमी वर्किंग है, या हम कह रहे हैं 4 भी वर्किंग है, बट अगर लोग ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत आती ही है। तो सेम वही चीज़ है कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए पॉपुलेशन का कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया है। इस विधेयक के अनुसार 2 से अधिक बच्चे, ध्यान रखना है आपको क्या बात, 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। अगर आप 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो आप सरकारी नौकरियों से भी वंचित हो सकते हैं या फिर आवेदन से लेकर भी, और चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है कि आप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं। साथ ही कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित रखा जाएगा। तो आपको देख समझ में आई ना 3-4 चीज़ें क्या क्या हैं जो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, सरकारी नौकरियां, जो सरकारी लाभ होंगे, अब आप सरकारी नौकरियां हो गई वो, या फिर चुनाव लड़ने वाली बात आ गई जो कि स्थानीय स्तर पर होंगे, या फिर अगर देखा जाए तो जो आपकी योजनाएं हैं उनमें आपको बहुत सारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है कि यूपी में सीमित संसाधन और अधिक आबादी के कारण ये कदम उठाना जरूरी है। संसाधन हम जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड संसाधन है, तो उन लिमिटेड संसाधन में हम कैसे अपनी जनता को खुश रख सकें, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात होती है कि कम पॉपुलेशन तो लोगों में ज़्यादा आसानी से चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो पाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए 19 जुलाई तक, अब इसमें यह बात भी कही गई, देखिए ये चीज़ अच्छी है कि 19 जुलाई तक जनता उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण में अपनी राय भी दे सकती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के मसौदे में बच्चे 2 ही अच्छे, जो ये कोड बनाया गया कि बच्चे 2 ही अच्छे, इस पर ज़्यादातर ध्यान दिया गया है। अब लाभ देखते हैं क्या क्या है इसमें। 2 बच्चे वाले जो दंपत्ति होंगे अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट व और भी सुविधाएं देने का प्रस्ताव इसमें शामिल है। एक संतान पर खुद से नसबंदी, अगर आपके पास एक बेबी है और आपने अगर खुद से नसबंदी करा ली तो उसके अभिभावकों को संतान के 20 वर्ष तक क्या मिलेगा, मुफ्त इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है। अगर ये मसौदा जो बनाया गया या फिर ये ड्राफ्ट जो बनाया गया, अगर ये लॉजिकली लागू हो जाता है या चीज़ें हो जाती हैं, देखिए कोई भी चीज़ जब आती है ना, नई आती है, उसको एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ जनता को समझनी होगी और सरकारों को समझानी होगी कि उन पर किसी भी तरीके का प्रेशर भी ना हो और वो लोग इस चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर ले, तभी कोई चीज़ लागू हो सकती है अच्छे से। अदरवाइज क्या होता है, लोगों में मतभेद, फिर वो धरना प्रदर्शन और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं। तो बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जैसे इसमें बोला गया कि एक संतान होने पर अगर खुद से कोई व्यक्ति ऐसा कराता है तो उसको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो फिर मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसान करे भी और उसको वो चीज़ें ना मिले। तो ये सब चीज़ों का सरकारों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा।
और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, अब इसमें क्या है, अगर कोई व्यक्ति परिवार का अभिभावक सरकारी नौकरी में है और अगर वो नसबंदी करवाता है तो उसे अतिरिक्त इंक्रीमेंट भी मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश भी की गई है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति जो होंगे उनके राशन कार्ड पर 4 सदस्यों का ही जो फायदा होगा या जो उन्हें लाभ मिलता है उस तक ही सीमित होगा। उसके बाद उन्हें सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र वो नहीं होंगे। ठीक है, वीडियो देख रहे हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो आबादी लगभग 20 करोड़ थी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अब ये बढ़कर कितनी हो गई है, 24 करोड़। राज्य जनसंख्या कोष का गठन जो था, इस कानून को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण और कल्याण अधिनियम 2021 कहा जाएगा। यह पूरे राज्य में लागू होगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल के बाद इसे लागू किया जाएगा। एक राज्य जनसंख्या कोष का गठन किया जाएगा और इस्तेमाल इस कानून को लागू करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। करंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। बाकी अगर आपको जो यूपी की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो अगर आपको पूरी देखनी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर उसमें आ जाऊँगी। अब वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।